दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पे मौजूद सबसे बड़ा जंगल कौन सा है तो जरूर आपका जवाब अमेज़न रेन फॉरेस्ट होगा। और आपका ये जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। लेकिन अगर आप अमेज़न जंगल को ही दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल मानते हैं तो आप गलत है, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका के कॉन्गो देश में मौजूद है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और पहला सबसे खतरनाक कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। इसे कॉन्गोलियन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा कॉन्गो देश में मौजूद है। ये जंगल 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और यहाँ कई तरह के विशाल जानवर पाए जाते हैं जो सिर्फ कॉन्गो जंगल में देखे जाते हैं। पूरे साल यहाँ शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बारिश न होती हो, जिस कारण इसको रेन फॉरेस्ट कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों, ये जंगल इतना घना है कि दिन के टाइम में भी यहाँ अंधेरा ही छाया होता है, क्योंकि ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी जमीन पर नहीं आने देते। इसी घने जंगल में एक से बढ़कर एक रहस्यमय जीव मौजूद है जिनके नाम सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार अमेज़न जंगल से होकर एक विशाल नदी गुजरती है, इसी तरह कॉन्गो जंगल से 4700 किलोमीटर लंबी कॉन्गो नदी बहती है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी और दुनिया की सबसे गहरी नदी है। इस जंगल की एक खास बात यह है कि यहाँ पेड़ पौधों की 11,000 से ज्यादा प्रजातियाँ मौजूद है और इनमें से 1000 पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं। इस जंगल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 2000 से भी ज्यादा जीव जंतु की स्पीशीज पाई जाती है। इसके अलावा ये जंगल सैकड़ों किस्म की चिड़ियों का घर माना जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं कि अगर गलती से भी कोई इंसान इस जंगल में जाता है तो फिर उनका बचना लगभग नामुमकिन के बराबर है। दोस्तों, साल 1959 की ये कहानी सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, जब बेल्जियम एयरफोर्स के कर्नल रेमी वैन लीड अपनी पूरी टीम के साथ कॉन्गो जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तभी अचानक से उनकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी और जो उन्होंने देखा वो पूरी तरह से चौंका देने वाला था। दरअसल रेमी और उनकी टीम को कॉन्गो के जंगल के बीच एक खाली जगह दिखती है, जहां एक विशाल और भीम काया सांप धूप सेक रहा था। रेमी वैन के अकॉर्डिंग कॉन्गो में दिखे इस सांप की लंबाई करीब 50 फीट बताते हैं, जबकि दुनिया के सबसे बड़े सांप की लंबाई सिर्फ 30 फीट की है। दोस्तों, रेमी की टीम ने दूर से ही इस सांप की कुछ पिक्चर्स ली। आप उस सांप की रियल पिक्चर्स यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि जब ये पिक्चर्स लोगों के सामने आई तो लोगों ने तरह तरह की थ्योरीज देना शुरू किया और कुछ लोगों ने इसे टाइटानोबोआ करार दिया। दोस्तों, टाइटानोबोआ धरती पे मौजूद सबसे बड़ा सांप था जो लाखों करोड़ों साल पहले विलुप्त हुआ। अगर आप टाइटानोबोआ के इतिहास को जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसे जरूर देखिएगा। खैर दोस्तों, सिर्फ विशालकाय सांप ही नहीं बल्कि कॉन्गो के इस जंगल में विशाल मकड़ियाँ भी बसती है। ऐसा माना जाता है कि ये विशाल मकड़ियाँ डायनासोर के जमाने से इस धरती पे मौजूद है। वैसे तो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में इन मकड़ियों को देखे जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कॉन्गो के जंगलों में इन मकड़ियों का खास ठिकाना बताया जाता है। साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग इन मकड़ियों को कॉन्गोलीज कोलोसल स्पाइडर के नाम से जानते हैं, जबकि कॉन्गो में रहने वाले बाका ट्राइब के लोगों ने इन मकड़ियों को जापा फूफी नाम दिया है। इन जायंट स्पाइडर्स के पैरों का साइज 5 फीट तक का हो सकता है और ऐसा कहा जाता है कि ये भयंकर मकड़ियाँ विशाल जाल बुनती है जो ऊंचे पेड़ों के बीच और कई बार जमीन पर भी देखा गया है। ये जाल इतना मजबूत होता है कि इनके बीच छोटे आकार के जानवर आराम से फंस जाते हैं और फिर आकर ये मकड़ियाँ इन जानवरों को अपना भोजन बना लेती है। दोस्तों, विशालकाय सांप और खतरनाक मकड़ियों के अलावा कॉन्गो के जंगल में एक कीमती चीज भी पाई जाती है जिसे पाना हर एक इंसान का सपना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड यानी सोने की। कॉन्गो के इस घने जंगल में सोने की भरमार है और गोल्ड से बने कई सारे माउंटेन्स यहाँ मौजूद है। नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से कॉन्गो काफी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ टिन, टंगस्टन और टंटलम के अलावा हर तरह की कीमती लकड़ियाँ भी पाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी कॉन्गो दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। अब यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में तो आपने जान लिया,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉन्गो के इस घने जंगल में मौत की गुफा भी मौजूद है, जिसे केव ऑफ एगोनाइजिंग डेथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस गुफा की खोज 20वीं सदी में इटालियन एडवेंचरर एजिलो गोटी के द्वारा की गई थी। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना सारा जीवन अफ्रीका में छुपे रहस्यों को खोजने में बिताया और इनकी खोज के दौरान इनको 30,000 किलोमीटर वर्ग में पहली ये मौत की गुफा मिली। दोस्तों, ये जानकर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन कॉन्गो पूरी धरती पर एक ऐसा देश है जहां बिजली पैदा करने वाले पत्थर भी मिलते हैं और इन पत्थरों से आसानी से एक LED बल्ब जलाया जा सकता है। और आखिर में वैज्ञानिकों की जांच के बाद इन बिजली के पत्थरों को लिथियम बताया गया। वैसे इन पत्थरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कॉन्गो फॉरेस्ट को लेकर आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही अगर हमारी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।